सामना कर और देश की बनी हुई राजनीतिक स्थिति पर हर राजनीतिक दल के अपने अपने विचार हैं। इनमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो शख्सियत थे जो बाबा कौम के सने लॉ थे GM शाह साहब। इस समय मुजफ्फर शाह इस पार्टी के सीनियर वाइस। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी आपने एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन एक दिवसीय किया, अनेकों लोग आए जम्मू प्रोविंस से। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लेने की कोशिश करेगी और ऐसा ऑल्टरनेटिव जो यहाँ के लोग चाह रहे बगैर एक साथ, और वो दो काम करेंगे। एक तो पॉलिटिकली कि भाई जम्मू कश्मीर की सिचुएशन का क्या, वो बैठ के इस चीज़ का फैसला लें कि भाई आइंदा हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में और जो हम देख रहे हैं कि इतनी गिरावट आ चुकी है हमारे समाज में, उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, ठीक किया जाए, आगे चलाया जाए, उस तरीके की एक हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को देने की कोशिश की जाए। जो 22 महीने फिर कुछ ऐसे काम करके दिखाए जो आज भी सबको याद है, ज़बानी याद है। उन चीज़ों का हम कोशिश कराएं करना उनका काम। हमारा काम करना, फैसला देना आवाम का काम। ये हाल ही में जो चुनाव हुए थे पंचायत, आज जो आपका सम्मेलन देखा गया उसमें बहुत से पंच सरपंच भी आए। तो क्या मैं नहीं बना रहा हूँ या अपना प्लेटफॉर्म दुरुस्त नहीं कर रहा हूँ तो मैं गलत कराऊंगा, तो मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ जो हम नहीं देना चाहते। जहाँ तक आपने पंचों और सरपंच, आज पार्टीज को वोट नहीं दिया गया, आज शख्सियत को वोट दिया गया, इंडिविजुअल को वोट दिया गया कश्मीर में। और हमारा भी काम यही होगा, जिनको लोग कहें वाकई ये बंदा है जिसको हम वोट अपना डालेंगे। मैं अच्छा कोई दूसरा आदमी उसको वोट। मुजफ्फर शाह साहब, जम्मू कश्मीर का संभवतः दुर्भाग्य, परंतु अभी तक कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं आ पा रही है जो तीनों ही जम्मू कश्मीर नजर नहीं आया निगाहें इसलिए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर लद्दाख पॉइंट आज आपकी इस माध्यम के जरिए आपने जम्मू कश्मीर की मैं सही बता रहा हूँ, कश्मीर वाला जम्मू की तरफ देखता ही नहीं, वो देख रहा मेरा वहां क्या होगा। लद्दाख वाले शिप को मैंने देखा है, उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ जब जम्मू भी वही था, कश्मीर भी वही था, लद्दाख पावर ब्रोकर बन गया। आज में मुझे बाकी चीज से कोई लेन देन ही नहीं है कि उनका क्या हो। और नतीजा क्या हुआ? नुकसान किसका? सियासतदानों का नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पॉलिटिक्स हैज बीन अ फेलियर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर। शेख साहब के टाइम से लीजिए 1975 से लेकर आज तक रीजनलिज्म है, मुफ्ती साहब भी आए, और रीजनलिज्म इज अ डिजास्टर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और हमारे बात करना चाहते हैं ये कैसे वी विल टॉक फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान रीजनल अथॉरिटी के माध्यम से? क्यों नहीं? आप हर किसी रीजन को पनपने दीजिए, चलने दीजिए आगे, और उसकी सेंट्रल अथॉरिटीज उसके साथ उसके ऊपर रखिए, एकदम से काम हो सकता है। लगभग उनकी रिपोर्ट तैयार होगी, हालांकि एक समाचार पत्र ने एक समाचार लीक किया है कि कश्मीर समस्या का समाधान यही देते हैं रिपोर्ट। तो क्या आपको लगता है जम्मू के तीनों ही रीजन इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? नवाब साहब, मैंने पटना साहब की जबान से सुना है, उन्होंने 3 ऑफिशियल रिपोर्ट्स को स्वीकार किया है ऑफिशियली, एक रिपोर्ट है, तीसरी रिपोर्ट है जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात की है, जिसमें 1953 से आगे लॉज के बारे में ये दोनों रिपोर्टें शेख साहब की कैबिनेट में गई थी। एक रिपोर्ट तो सामने आई थी जो डीडी ठाकुर की कमीशन की रिपोर्ट थी, दूसरी रिपोर्ट जो शाह साहब, और वो रिपोर्ट सामने बनाई बाज़ाब्ता तौर पर वो 100 पेज शायद 89 या 90 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ डील करता है लीगली ऑन द लॉज, और उसमें बताया गया था कि क्या हुआ, क्या लॉज थे, किनको रिपील किया गया, इस वक्त की सिचुएशन क्या है, उसको कैसे दुरुस्त किया उसकी बात होगी। और ये लोग बहुत से डिफरेंट शेड्स ऑफ सोसाइटी से मिले हैं, सेपरेटिस्ट लीडरशिप से नहीं मिल पाए, तो अच्छा तरीके से चल रहे हैं। और बहसेत एक इंडिविजुअल मुझे उससे कुछ ज्यादा मुजफ्फर शाह साहब, एक तरफ से अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी सुनियों को वापस नहीं किया जाता है। अगर ऐसा हो तो ईट से ईट हम बजा देंगे। और अगर बात करें हम आपके मामा जी की, जो चीफ मिनिस्टर थे, सर्वसम्मति से एनडीए शासन था, कोलिशन पार्टनर थे इनके, मगर पूरे तरीके
तरीके से बिना बड़े ठंडे गुस्से में डाल दी गई। अब ये यूपीए सरकार आई, ये भी कहा। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो सेंटर है वो कुछ कर पाएगा या परिणाम फिर इन कमेटियों का ढाक के तीन बात होगा? वो नाअहल है इस चीज को, अभी तक नाअहल रहे वो। आप जिनका भी नाम ले उनका अभी भी बीच बीच में दोबारा लगता है कि फिर हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस चीज के लिए आप एफर्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आया जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए, करना है। तो क्या अगर उसमें हमारे स्टेट के लोग और हमारा जो मानना है, जो शाह साहब ने एक लाइन एक्शन खींची है आपकी चैनल पे, अगर आप कश्मीर में कुछ जगहों पे जाए, यहाँ पे जाएं, जितने भी हमारे जगह पे तो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल तो इस तरह चलती है कि एक घर का सूरज उधर होता है और गरूब इधर होता है, ये मानना रहा है। तो आप जब तक इन पांचों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको अलग रखिए। पहले जम्मू का वासी को, पहले कश्मीर का वासी, प्रॉब्लम इनकी है। आपने बहुत से प्रयास किए अभी तक, इतनी बैठकें आपने कराई, क्या आप आशावादी हो गए या निराशावादी हो गए? मगर जो हम करना चाह रहे हैं कि इन 5 जगहों का जमावड़ा एक जगह से शुरू करके पांचों अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, अब हमने सोचा था जम्मू में करने की, सितंबर अक्टूबर की सोच रहे थे, नवंबर की सोच रहे थे, फिर पीछे आ गए। एनजीओज हैं, यहाँ हैं, बाहर हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में, जो जहाँ भी जो कहीं, तो एक एक्सरसाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की तरफ से एक्सरसाइज हो। अल्लाह करे, भगवान करे, वाहिगुरु करे कि हम ये कामयाब हो ये करने की, एक शुरुआत हो जाए, एकदम से पकड़ के जपड़े मार के, थप्पड़ मार के, मगर फाइनली जिसको आप स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, नगोके साहब और मुजफ्फर साहब बैठ जाएंगे, यार आगे बात नहीं पहुंचा। उन्हें भी 2-3 बार ये बहुत ही मेरे जाती मित्र हैं, उनका जो हार्ट टू हार्ट है, कलकत्ता से खुद दिल्ली आ गया, सुबह सुना नहीं हुआ, क्या हुआ भाई भीम सिंह जी, क्या हुआ? अरे भाई मैं समझ गया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ संभवतः मेरे अनुभव से पहली बार। सैयद अली गिलानी साहब जिसे हम आम भारतीय उसमें बड़े कहते कट्टर पंजा वाद नहीं, ये बात अलग है। जो दिल्ली के ब्लास्ट पर उन्होंने जो अपना एक शोक प्रकट किया है, वो बहुत इंसानियत से बढ़कर, उनके बयान से क्या मुजफ्फर शाह साहब ये माना जा सकता है कि उनके दिल पिघल रहे हैं, उनका दिल आतंकवाद के खिलाफ? ये एक अच्छी पहल उन्होंने की है, पहले भी करनी चाहिए थी, अब आज की है माशाअल्लाह। हजारे के साथ जब आगे लगभग पूरा देश हो गया और हर एक ने कह दिया मैं अन्ना तू अन्ना, एक नया आयाम रखा, कुछ सफल होते हैं ये नहीं होते। निगाहें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट पर लग गई है, वर्ष 2000 से है और उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे जम्मू कश्मीर में आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा है, उसको पे आओ, और अन्ना हजारे की टीम भी मानती कि वो जो मांग कर रही है उसमें दम है। क्या मान लिया जाए कि इस समय पावर एक्ट जम्मू कश्मीर में हटे, अन्ना बीच में आ गया है, नॉर्थ ईस्ट बीच में आ गया है, क्या अवामी नेशनल कांग्रेस समझ गई अब वो दिन आ गया? नवाब साहब, अगर आपको याद होगा, बदकिस्मती से पिछले इलेक्शन में मेरे कश्मीर के ऑडिटोरियम में इसी बात पर हमारी तकरार हुई और तू मैं हुई, जिसका मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हमारी स्टेट में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया है जी। इसमें आपको मैंने यही प्रधानमंत्री को उस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से भी कहा था, क्योंकि उस वक्त उस स्टेज पर पीडीपी वाले भी थे, असेंबली का मेंबर, कांग्रेस वाले भी थे, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। आप लोग तीनों हैं जिन्होंने इस स्टेट को रूल किया है 89 के बाद। एक आदमी आपके एक आदमी के गलत ट्रिगर दबाने से आप पूरी एक 50-60 लाख के लोगों के दिलों में आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप तीनों असेंबली में जाइए, आपको आपके पास मेजॉरिटी, आप छोड़ दीजिए कि पीडीपी क्या है, क्योंकि इससे बहुत गलत चीजें हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, हटा दीजिए। और हमने जितने भी स्टेट में नाफिज हैं, दे हैव टू बी रिमूव्ड। वो पहली कंडीशन है। आप पारा इतनी लंबी चौड़ी उन लोगों का आप जाके देखिए ना जिन पर बीती है, वो क्या कहते हैं। क्यों नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को विदाउट स्पेशल गुड गवर्नेंस, विदाउट ब्लडशेड? अगर आप वो दे पाए, यू डोंट नीड आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर। केंद्रीय गृह मंत्री जो कह दिए राज्य सरकार का मामला है, बिल्कुल नहीं होगी। दे हैव नो विल का मामला आता है, कश्मीर का मामला आता है, लद्दाख का मामला आता है, पॉलिटिकल विल पावर है नहीं इनके पास, सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स फिर शुरू हो जाएगी। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के प्लस पॉइंट्स ये हैं
माइनस पॉइंट्स ये हैं, अभी तक इससे ये हुआ है, ये चीजें हो चुकी, यहाँ रखिए या छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखिए। सो इसके लिए क्या चाहिए? विल पावर एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इट। प्रधानमंत्री ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की, कई ग्रुप बनाए, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। और अभी भी जैसे वार्ताकारों की बात है, फिर ध्यान आपका कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक बार प्रधानमंत्री जब नरसिम्हा राव थे तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया था कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वर्शिप पार्लियामेंट होती है। तो क्या ये जो आगे वो हमारा हिस्सा है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां से जो आदमी यहाँ आ रहा है वो क्यों वाया अमृतसर आएगा? वो आपके सियालकोट के रास्ते से क्यों नहीं आएगा? जा रहा हूँ कि जो भी हमारे इनवाइटीज हो वो जब यहाँ आए और हम जब यहाँ से वहां जाएं, हम अपने रोड्स इस्तेमाल करें। इफ द स्टेट इज वन, आई डोंट रिक्वायर योर परमिशन। बताइए मुझे क्यों जाना है, मैं क्यों अमृतसर से होकर जाऊँ? जैसे बस जा रही है मुझे भी जाने दो भाई, उनको यहाँ आने दो। साहब मुझे ये लग रहा है कि पहली बार ये रहस्य उद्घाटन जो है आपने, ये पहली बार आपने एक सनसनीखेज विचार सामने रखा है पर बड़ी जबरदस्त फिट बैठ रही है कि आपको लगता है आपकी सच्ची और खरी खरी बात को केंद्र सरकार मान लेगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं ऑलरेडी बहुत बार प्रधानमंत्री से जब हम आपकी राउंड टेबल्स की बात करते हैं कि भाई ये कराओ यार भाईजान, इन जगहों पर 5 जगहों पर मिलने दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक हिंदू को, मुसलमान को, सिख। आपने जम्मू कश्मीर के स्टेट के बारे में 60 साल से आप वार्ता करते आ रहे हैं। शिमला एग्रीमेंट भी हुआ, ताशकंद भी आया, उससे लाहौर मुल्कों को हम सबको लेकर बस कर देंगे, तो नहीं बनी बात। तो जरा आप एक दफा मौका दें सिख को, लद्दाखी को, कश्मीरी पंडित को, हम लोग आपस में बैठे कि भाई एज प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ द डिस्प्यूट क्या इस बात में हम लोग को बैठना है इन तमाम रीजन्स में जो हमारी स्टेट के अंग हैं। हम लोग बैठ के जरा देखें प्रैक्टिकली व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज इम्प्लीमेंटेबल। चांद से तारे लाके मैं आपके लिए दूंगा ना, मुझे वही बात करनी है जो प्रैक्टिकल होगी, विच इज पॉलिटिकली फीजिबल स्टेट के लोगों को, एंड प्रैक्टिकली 5 जगहों पर बैठने दीजिए, हमको लड़ाई झगड़ा करने दीजिए, गाली गलौज करने दीजिए, एक दूसरे पर उबाल बाहर निकालना, वार करने, उसके बाद हम बैठ जाएंगे। ओके भाई, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हम बैठेंगे। अच्छा भैया जामा पहनाना है, वो जो हम रिकमेंडेशंस देंगे हमारी और पाकिस्तान की सरकार को, ये हमारा सर। मुजफ्फर साहब साहब एक बड़ी कामयाब फिल्म थी, आज भी याद कर, पाकिस्तान की कोई हिमाकत नहीं कि हमारी कश्मीर की तरफ वो 1 इंच भी हमारी जमीन ले सके। और हम ये देखा जाए तो सेंट्रिक बनता है पाकिस्तान। अभी आपका सामना करते हुए मुझे बात दर्शकों के लिए मालूम चली, फिर आप ये कुछ करने जा रहे हैं। मुजफ्फर साहब इस बार जो है सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हो चुका है 31 बार। निहायत ही अफसोस है उस बात का, कितने लोग बेगुनाह तक ऐसा आतंकवाद आ जाता है। और अब ये आतंकवाद कहाँ से आया? आपका किसी मनमोर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने अप्स डाउन सब लाइफ में देखे हैं, अभी भी पॉलिटिकल आप बहुत एक्टिव है। ये आतंकवाद इस तरह चलता रहेगा और जब जब आप या कोई और राजनीतिक दल कश्मीर समस्या की, ये बात है आतंकवाद का तो आगे बढ़ा है, इस धरती से सफाया होना, उसमें कोई दो राय नहीं। टेररिज्म किसी भी शेप में वो उनको खून लगा हुआ है उनके 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 मुंह में, और वो पता नहीं है कौन कर रहा है। एक दफा जो नोबडी नोस फाइनली है कौन, इतने बोल रहे हैं। अभी आपने किश्तवाड़ से कोई रंग है वो है, बट एक्चुअली फाइनली आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम ये भी चला जाएगा मामला, अल्लाह ना करे कहीं और पे फिर। और इसका जितना भी खंडन किया जाए उतना कम है, और इसके लिए कमर बस्ता होना हमारे लोगों का काम है। बेचारे होते हैं मगर पॉलिटिकल विल नहीं है। क्या कुछ किया जाए इस देश में, जो वही पुराना जो एक सिकंदर आजम फिल्म का गाना था कि जहाँ डाल डाल में भी हमारे सोने की चिड़िया, बहुत ही क्रूशल इश्यूज है, उन पर सिंसेरिटी से हमारा एसोसिएशन, हमारी स्टेट करप्शन से जूझ रही, उस पर जब तक उस पर जहाद कर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कोशिश, इंसानियत से भी ऊपर उठकर दर्शकों के लिए बात की, और लंबे समय के बाद मैंने आपका शुक्रिया साहब, बुलाते रहिए जरूर सर। और यही दर्शकों आपसे भी इजाजत लेते हैं, नमस्कार।